कुलवीर देशवाल जी के द्वारा बड़ी माला के द्वारा भव्य स्वागत एक करतल ध्वनि के साथ में जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का चौधरी कुलवीर देशवाल जी के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। भाई मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो मीडिया कर्मी हैं थोड़ा सा क्योंकि हमारे लोकतंत्र भारत और सभी आए हुए सभी क्षेत्रों से सरदारी माताएं बहनें नौजवान साथियों, आप सब लोग यहाँ पधारे, इसके लिए हाथ जोड़ के सभी को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताली बजा करके। आज से 5-6 साल पहले मुझे बस्ती ने सरपंच बनाकर एक छोटी सी जिम्मेदारी थी और आपका ये बालक बिल्कुल ईमानदारी से काम करने की इच्छा रखता था और गांव ललपुरा को आपने देखा हुआ है। गांव ललपुरा के अंदर 5 साल में कितने कार्य हुए। आदरणीय साथियों, नामात्र की इनकम है। हमारे आदरणीय मंत्री जी कृष्णपाल जी और हमारे विधायक दीपक मंगला जी, इनकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर में। बहुत जरूरत थी, जब मैं सरपंच बना बड़ी समस्याएं थी जो लोगों के लिए जरूरी था। सबसे पहले हमारे नौजवान साथियों के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं था। जो आंगनवाड़ी केंद्र थे सब चौपालों में पड़े हुए थे। हमने सारी की सारी वो कोशिश करी जिससे गांव का डेवलपमेंट हुआ और गांव को 31 लाख का अवार्ड मिला। आदरणीय साथियों, वार्ड नंबर 19 में ललपुरा आता है और वो रिजर्व में था। मैंने 1 नंबर वार्ड से इलेक्शन में फाइट करी। 1 नंबर वार्ड के सभी गांवों ने मुझे जो आशीर्वाद जो प्यार दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे भाई कुलवीर देशवाल जी का। और आदरणीय साथियों, जिस तरह मैंने 5 साल सरपंच जी की जिम्मेदारी निभाई, अगले 5 साल में वार्ड नंबर 1 में जितने भी मेरे गांव आते हैं, हर सुख दुख में और विकास की लहर को आगे ले जाने का काम करूंगा, ये भरोसा आप रखना। आदरणीय साथियों, मंत्री जी का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर में। जब भी मैं पैसे के लिए मंत्री जी के पास गया या अपने विधायक जी के पास गया, कभी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। वरना करोड़ों के काम ललपुरा में हुए, अगर वो लोग पैसे ना देते कहां से काम का विकास होता और मैं क्या करता। तो एक बार मंच के माध्यम से मैं अपने आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री दीपक मंगला जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, मेरा साथ दिया। जोरदार ताली बजाएं सभी। आदरणीय मंत्री जी, अब मेरे ऊपर 20 कामों की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी जब निभेगी जब ऐसे ही मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बड़ी समस्याएं हैं गांव में जाके। हमारे अलावलपुर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अभी हमने और सरपंच साहब ने मिलकर कोशिश करी है, लेकिन उनका परमानेंट समाधान नहीं है। रोड से पानी नालियों में चला गया है, लेकिन ज्यादा पानी आएगा दोबारा वही समस्या खड़ी रहेगी। तो आदरणीय मंत्री जी, गांव गैर समस्याएं हैं। हमारे घाघोट में मैंने देखा, वहां पे हमारी जो जाटव समाज की जो चौपाल है बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है। हमारे जलाके में अभी वहां पे काम शुरू हो गया है, पानी की बहुत समस्या थी। हमारी बच्चियों का स्कूल है और स्कूल को 12वीं तक करवाना चाहते हैं। ये मैंने अपने डिमांड पत्र में भी लिखा है। और हमारे अलावलपुर में बहुत बड़ी बस्ती है, आसपास के सब बच्चे यहीं पढ़ते हैं। उन्होंने हमें एक परामर्श किया है, भैया ये अगर स्कूल BA तक हो जाए तो बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मंत्री जी, मेरे दोनों बड़े गांव हैं, वो तो हमारी बच्चियों के लिए 12वीं तक का हो जाए और ये BA तक का हो जाए तो हमारे बच्चों को पल पल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सब यहीं पे हो जाएगा। समस्याएं हैं हमारे 16-17 गांव के और मेरा निवेदन आपसे ये है
कि एक ऐसी राशि जरूर दें जिससे मैं अपने वार्ड के सभी गांवों का विकास कर सकूं। आप लोग सब लोग यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव के अंदर कराया साथियों। उसकी मैं अगर बात कहूं तो हरियाणा के अंदर गिने चुने ऐसे गांव होंगे जहां इतना विकास कार्य हुआ है। और मैं जब चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी पहली बार गांव के अंदर गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी मेरे से टिप्पणी की। आज मैं बता रहा हूं, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को याद होगा कि जहां अच्छा काम होता है वहां मन और करता है कि और ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए मैं पैसा दूं। मैं साथियों दावे के साथ कहता हूं, अब बहुत गांव भाई कुलवीर के अंदर आए हैं। आप देखना यहाँ विकास कार्य किस तरीके से होते हैं। पलवल क्षेत्र के अंदर, हमारे इस पूरे जिले के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं। और इसी तरीके से इनका आशीर्वाद स्नेह हमारे साथ बना रहे। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये हमारा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ये हमारा पलवल जिला विकास की दृष्टि से हमारे हरियाणा के मानचित्र पर अव्वल होगा। लेकिन मैं आप सबका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने विशाल समूह में आकर के जो आपका उत्साह, जोश भारतीय जनता पार्टी चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर को लेकर के आज यहाँ देखा है। ये साथियों देखते ही बनता है, फिर ये पता चलता है कि आपका स्नेह, आपका प्यार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रति कितना है। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार भाई कुलवीर जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए माननीय मंत्री जी को का मैं यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हुए इसी बात के साथ माननीय मंत्री जी, इसी तरीके से आप विकास की गंगा हमारे क्षेत्र में आप बहाते रहेंगे। तो भाई कुलवीर जी ने हमें पलवल से लेके यहाँ तक पूरी परेड करा दी, पूरा हमारा यात्रा करा दी पूरे गांव की यहाँ तक, इसलिए और ज्यादा देर हो गई। वैसे भी मैं सुबह 6 बजे मुजफ्फरनगर गया था, लेकिन मैंने 12:30 का टाइम दिया था और 12:30 बजे मैं आपके अलावलपुर में आ गया था। जो 1 घंटा लगाया वो भाई कुलवीर सिंह जी ने 1 घंटे की देरी की। देखिए, मैं कुलवीर जी का स्वागत करने हम सब लोग आए हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा स्वागत करना चाहूंगा इस समाज की सरदारी का, माताओं बहनों का, भाइयों और बुजुर्गों का, जिनके कारण कुलवीर भी जिला पार्षद बना है और मैं भी लोकसभा का सांसद गांव से बना। आज हम जो कुछ भी है, मैं कभी इस बात को नहीं भूलता, कहने में मुझे कभी संकोच भी नहीं होता कि आज अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं यहां से सांसद हूं, तो आप 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हूं, उनकी कृपा से। और मैं एक बात और कहता हूं, कभी आपने मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, आपने मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। किसी की बुराई करना मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। वरना तो आज एक प्रचलन बन गया है कि जहां भी लोग देखो लग जाओ एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे की बुराइयां करने। लेकिन मुझे 9 साल आपके आशीर्वाद से हो गए और 15 साल में विधायक रहा, हरियाणा में मंत्री रहा यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन मैंने कभी भी किसी की बुराई अपनी जुबान से मैं नहीं करता। हां, पार्टियों की बात जरूर करता हूं, काम की बात जरूर करता हूं। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, इस भावना से काम करता। विरोधियों को कुछ पता नहीं चलता, वो सब सोचते हैं सब मिलके मोदी को हरा लो। मित्रों, मोदी तो हार जाएगा, लेकिन देश जो बड़ी मुश्किल से 9 सालों में बड़ी मुश्किल से पटरी पे आया है, फिर वो पटरी पर तेज गति से नहीं दौड़ेगा। बिजली में हम आत्मनिर्भर हैं, दोगुना उत्पादन कर दिया, खपत से दुगनी बिजली पैदा करते हैं।
मैं भी आने से पहले पूछ के आया हूं। हरियाणा में हर पार्टी कहती थी कि हमको वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन जैसे मदारी खेल दिखाता है कि खेल खत्म और पैसा आ जाए। चुनाव खत्म हो गया, बिजली के साथ आओ मत आओ। लेकिन पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, 6500 गांव हैं, अब तक 6000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली हो गई है। पलवल में 306 गांव, फरीदाबाद पूरा हो गया है, पलवल में 306 गांव हैं, 170 गांवों में 24 घंटे बिजली हो गई है। 31 मार्च तक, जिसमें अलावलपुर भी है, ऐसे 70 गांवों में और 24 घंटे बिजली हो जाएगी। और जो 36 गांव रह गए, 31 मई तक उनमें भी 24 घंटे बिजली हो जाएगी। यानी कि पलवल भी पूरा 24 घंटे बिजली, वरना शहरों में आती थी, गांवों में बिजली नहीं आती थी। पलवल पे पूरा घंटों घंटों जाम। आज पलवल से फरीदाबाद जाओ कितने मिनट लगते हैं। अभी आपको इसी हफ्ते खुल गया, कैली से आप गुड़गांव जाना, दौसा जाना, जयपुर जाना, आपको 2.25 घंटे लगेंगे जयपुर पहुंचने में। यहीं से कैली से आप, उसी से आप जेवर एयरपोर्ट जाओगे, आपको आधा घंटा लगेगा। वो हाईवे का काम शुरू हो गया। दिल्ली बड़ोदरा का, दिल्ली से बाईपास होते हुए कालंदी कुल से, डीएनडी से आप फरीदाबाद और पलवल आएंगे, अभी घंटों से ज्यादा लगते हैं। मैं आपको एफिडेविट लिख के दे दूंगा कि आप यहां से अलावलपुर से 40 मिनट में दिल्ली पहुंचोगे। अभी तो बाईपास है, ये दिल्ली बड़ौदा शुरू नहीं हुआ है। पूरे फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, मैंने पहले कहा था पलवल, अभी ये मझावली का पुल बन रहा है नोएडा से जोड़ने के लिए। अभी आपका यमुना का हसनपुर का पुल का काम शुरू हो गया है, आपको यूपी से जोड़ने के लिए। आपका केएमपी बन के तैयार हो गया। बिजली की बात हो, मुझे याद आ रहा था जब पिछली बार लोकसभा का मेंबर था, आपका ये अलावलपुर का पुल पुराना अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, सड़क भी खराब थी। मैंने सेंट्रल रोड फंड से 10 करोड़ रुपए अलॉट कराए थे, उसमें आपकी ये सड़क भी और आपका ये पुल, अलावलपुर वाला पुल भी चौड़ा करवाया था पिछली बार, पिछले टर्म में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास, अच्छी कनेक्टिविटी हो। जब किसी भी क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो वो विकास आता है, वहां संपन्नता आती है, वहां जमीनों की कीमतें बढ़ती हैं। और जैसे जैसे फरीदाबाद लोकसभा में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आप खुद देख रहे हैं जमीनों के भाव। और मैंने पहले कहा था 5 साल पहले कि जमीनें, किसानों से कहा जमीनें बेचना मत, फरीदाबाद लोकसभा की जमीनें इतनी महंगे कर दूंगा कि कोई जिंदगी में उतनी महंगी कर नहीं पाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे तो जमीनें महंगी होंगी। जरूरत नहीं है, दलालों की जरूरत नहीं है। आज जिसका बच्चा काबिल है, ना उसको पैसा देने की जरूरत है, ना उसको सिफारिश कराने की जरूरत है, वो ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी उसके बाद। मैं सिर्फ इतना कहते हुए, भाई अपने देशवाल जी ने बहुत चीजें यहां पर रखी, मैंने इनका काम गांव में भी देखा है। और इनके पीछे जो असली शक्ति है ना, वो तो नजर ही नहीं आ रही। वीरेंद्र कहाँ है? ये असली काम तो वीरेंद्र करता, नाम कुलवीर का होता है, मालूम है ना। तो मैंने इनके गांव में काम देखा है, ललपुरा में, मन खुश हो जाता है ईमानदारी से। अब आपने इसको जिला पार्षद बनाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुलवीर भाई जैसे उसने अपने एक गांव में काम किया है, इनकी परीक्षा अब होगी कि अब कितने गांव हैं? 20 गांव हैं। अब 20 गांवों का विकास ललपुरा जैसा करना है। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना है, पैसे का इंतजाम नहीं करना, जो काम करने की नीयत होनी चाहिए। मित्रों, मैं अंत में इतना कहता हुआ मैं सबका आभारी। ये सब्जी के टिकट का ही रोड़ा है, क्या करें। चलो, आपकी भावनाएं ठीक है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपसे अंत में इतना कहते हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा,
आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो आज ये सारे काम आपके सामने हो गए। देखिए, दशकों के बाद इस देश को एक तपस्वी प्रधानमंत्री मिला है, एक मजबूत और ईमानदार मां भारती का बेटा मिला है। देखिए, इससे साधारण कोई हो सकता है जिसकी मां की मृत्यु हुई हो और किसी को पता भी नहीं चली हो, सुबह सुबह गया हो, आम आदमी की तरह दाह संस्कार करा के वापस अपने काम में लग गया। और आज भी उसके परिवार को देखोगे तो उसी हालात में पूरा परिवार है। उनके प्रधानमंत्री की कोठी में कोई परिवार का आदमी नहीं रहता। सिर्फ उसका एक ध्येय है कि मुझे अपने देश को नंबर 1 देश बनाना है। जी जो यहाँ से नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं, आज उनका यहाँ अभिनंदन कार्यक्रम था, तो बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए उनका अभिनंदन करने के लिए। तो उन सबसे आज हमको बातचीत करने का मौका मिला, उनका दर्शन करने का मौका मिला और उनके अभिनंदन समारोह में मुझको भी आज सम्मिलित होने का मौका मिला है कार्यक्रम में। तो बजट पेश हो रहा है हरियाणा में, तो कैसा रहेगा? देखिए, ये जैसे आपने देश का बजट देखा है, जो विकासशील से विकसित भारत का आधार रखने वाला बजट है, इसी तरह हरियाणा का बजट आने वाला है जो आम आदमी को राहत देगा और हरियाणा के विकास की आधारशिला रखेगा। मंत्री जी, 1 साल बचा है आपके चुनाव का और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच राइट रिकॉल के विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कहोगे? वो कह रहे हैं कि आप सरकार के लिए भ्रष्टाचार कम होगा, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक ई टेंडरिंग जो है एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सरपंचों के हित में भी है और लोगों के हित में भी है, प्रदेश के हित में भी है। एक और ट्रांसपेरेंसी रहनी भी चाहिए। मोदी जी ने आज ट्रांसपेरेंसी लाई है, डीबीटी लेके आए हैं, सीधा 100% डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को लाभ मिलता है। तो ट्रांसपेरेंसी आई है ना, तो कामों में भी सुधार होता है, काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है और सरपंचों पर जो रोज आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उससे भी। वैसे तो हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकार सरपंचों को दिए हैं। पहले सारी फाइलें चंडीगढ़ जाती थी, आज करोड़ों की फाइलें भी सरपंच पास करेंगे, पेमेंट भी उन्हीं के हाथों से होगी। सिर्फ इतना है कि रिकॉर्ड सही रहे, जो पैसा आया है उसका हिसाब किताब सही रहे, उसका टेंडर किसको कितने में हुआ है, उसकी मोटाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, उसमें मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, ये सब वो टेंडर में आ जाएगा। तो इनको सरपंचों को भी जो उनके खिलाफ रोज आरटीआई लगती हैं उनसे उनको निजात मिलेगी, लेकिन असली ताकत चुनी हुई पंचायतों के पास ही रहने वाली है। वही काम देने वाले हैं, वही चेक देने वाले हैं, वही पेमेंट करने वाले हैं, वही बजट पास करने वाले हैं। तो सब कुछ ताकत उनको सरपंचों को दे दी गई है। जी, विरोध क्यों कर रहे हैं? चुनाव में नुकसान नहीं होगा फिर पार्टी? कोई बात नहीं, हमारे लोग मना लेंगे। विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी झलक रही है। देखिए, लोकतंत्र है, हर आदमी को हर चुनाव लड़ने का अधिकार है। सिफारिश करेंगे? देखिए, लोगों ने मांग रखी तो उनकी बात को रखूंगा पार्टी के पास। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।